हर हर महादेव। 22वां अध्याय। स्वर कर्म फल प्रद संकट हरण व्रत। ईश्वर ने कहा, है मुनि सत्तम, सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन सर्व काम फल प्रद संकट हरण देवोदेव का किस विधि से व्रत पूजन करें, कब उद्यापन करें, यह सब मुझसे सविस्तार कहें। ईश्वर ने कहा, चतुर्थी के रोज सुबह उठकर दंत धावन आदि क्रियाओं से समाप्त कर पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत स्वीकार करें। हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे संकटों को आप हटावे। हे वेदात्र, इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से नेहा के तथा सब आहालिक कार्य कर गणपति की पूजा करें। बुद्धिमान 3 मास 1.5 मास या अपने शक्ति अनुसार सोने की प्रतिमा बनवावें। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति बनवावें। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मूर्तिका की प्रतिमा पहले रमणीक अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े के सहित घट का स्थापन करें। जल से भरकर उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार कर वैदिक मंत्र से पूजन करें। हे विप्र, तिल युक्त श्रेष्ठ 10 लड्डू बनावें, उसमें से 5 गणपति गणाधिपति के लिए दें। भक्ति द्वारा देवता की उस तरह उस ब्राह्मण की पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। हे विप्र श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है, आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फल और दक्षिणा सहित देता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, आप ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार हो। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक किया है उसे विप्रशु गणेश्वर सब परिपूर्ण हो। स्वस्वाद अन्न द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करावें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस विधि से व्रत करें तो गणाधिपति प्रसन्न होते हैं और अभिलाषित प्रार्थों को देते हैं। 23वां अध्याय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण ने कहा, सावन महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन वर्ष के चंद्रमा की आधी रात के समय योग के आने से देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को उत्पन्न किया, परंतु सिंह राशि के सूर्य आने पर ही महोत्सव करें। पहले सप्तमी के दिन दंत धावन कर अल्प भोजन करें, रात में जितेंद्रिय होकर जो सो जावें। सुबह हो जाने पर उपवास नियम करें, पहले केवल उपवास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बितावें। ऐसा करने से 7 जन्म के किए हुए पाप निश्चय ही छुटकारा मिलता है। पापों से मुक्त हो, गुणों से रहित हो, जो वास है उसी भोगी से वर्जित वास को उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन विमल नदी आदि के जल से तिलों का साथ नहा लें। शोभन देश में देवकी की सूतिका के घर को बनाकर उसमें नाना प्रकार वर्णों से कपड़ों से कलश फलों द्वारा सुशोभित करें। दीपमाला पुष्प चंदन अगरू धूप देकर वहां गोकुल के कृष्ण चित्र को लिखें। बाद ही शब्द नृत्य गायन आदि मंगल करें। उसके बीच हिस्से में षष्ठी देवी सहित कृष्ण की प्रतिमा रखें। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने चरित्र किया उसे लिखकर भक्ति के साथ अच्छे प्रकार से पूजन करें। 16 उपचार द्वारा देवकी मंत्र से देवकी की पूजा करें। देवकी सहित वासुदेव का, यशोदा सहित नंद का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव का सब विधि पूजन करने से मानव सभी वस्तुओं को प्राप्त करता है। कृष्ण अष्टमी व्रत 1 करोड़ एकादशी के तुल्य होता है। इस प्रकार रात में पूजन कर नवमी के दिन सुबह देवी भगवती विंध्यास्विनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करें। भक्ति द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर अभिष्ट गो धन आदि का दान करें। कहें कि इस प्रकार द्वारा कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं गो और ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो और कल्याण हो, यह कहकर विसर्जन करें। भाई बंधु के साथ समय मौन हो भोजन करें। जो देवी और कृष्ण का महोत्सव करता है वह विधि पूर्वक पूजन से हर साल उपरोक्त फल प्राप्त करता है। वह पुत्र संतान और आरोग्य अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त करता है। यहाँ धर्म बुद्धि हो, अंत में वैकुंठ को जाता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 24वां अध्याय। श्री कृष्ण अवतार और राजा महासेन कथा। ईश्वर ने कहा, है ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य के भार से अति दुख हो, बिहिल अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवागणों के सहित ब्रह्मा ने शीर सागर में बहुत स्तुति कर श्री हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से सब सुन दिशाओं के परावृत भगवान ने कहा, हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देव के उदर से वसुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हरूंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में उत्पन्न होंगे। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के झठर से उत्पन्न होने पर वासुदेव ने भगवान को कृष्ण के कंस के डर से गोकुल में रखा। वहां पर भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा में आकर सब गणों सहित कंस वध कर साधारण सब नगरी सहित प्राणी जनों ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगन, हे भक्तों के अभयदाता, हे शरणागत वत्सल, हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान लेने पर वे सब लोग उस रोज वृद्धापनोस्तन करेंगे। इस प्रकार उसमें उसकी भक्ति श्रद्धा अपने में आत्मीयता देखकर लोगों को केशव ने अपने जन्म दिवस के होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने श्रावण कर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत वर दिया। इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। अंग देश में उत्पन्न मिताजित नाम एक बाला राजा हुआ। उसके पुत्र महासेन नाम हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला और सन्मार्ग अनुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ रक्षा करता था। उस समय देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने के कारण उसके संसर्ग से राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद शास्त्र पुराणों की बहुत निंदा की और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे मुनि सयन सत्तम,
यों बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश हुआ। पाश बंधन में बांधकर यमदूत ने यम के समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसके बहुत काल तक यातना दी। भोग कर अविष्ट पाप द्वारा वह पिशाचिनी योग में आया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के घर शरीर में प्रवेश कर गया। उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा के रक्षकों ने उसको देह से अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ कदाचित देव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों और द्विजों के द्वारा की जाने में महापूजा संकीर्तन आदि से रात जागता रह गया। सब विधि सब कार्यों को देखकर श्री हरि की कथा सुनी, जिसमें उसी क्षण उसी निष्पाप पवित्र और स्वच्छ चित्त हो गया। उसमें से प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को गया। यमदूत से त्यक्त हो दिव्य भोग से सम्मिलित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु के सानिध्य से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव।